हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक में क्या है, गुणनखंडों के गुणनफल। वैसे सबको पता है कि गुणनखंडों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे गुणनखंडों के कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा पढ़े थे गुणनखंडों का योग। आज पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों के गुणनफल। ठीक है, चलिए देखिए, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए कहा जाए कि 72 में या फिर 72 के गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। 72 का गुणनखंडों के गुणनफल, तो मान लीजिए 72 किससे किससे कटता है, 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 6 के बाद 8 से, 9 से, 12 से, फिर 18 से, फिर 24 से, फिर 36, फिर 72 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इतने लोगों से कटता है, कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखिएगा इनको बीच के पकड़िए, बीच को पकड़ेंगे तो देखेंगे 9 × 72, 12 × 72, 18 × 72, उसके बाद हो जाएगा 24 × 72, 36 दूनी 72 और 72 एकम 72। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार 72 मिल रहा है। कैसे, गुणनफल में 6 बार कैसे मिल गया, गुणनफल में। ठीक है, 4 5 और 6। देखिए एक बार इनका गुणा करके लिख लिए, फिर इनका गुणा करके लिख लिए, फिर इनका गुणा करके लिख लिए। ठीक है, इनका गुणा करके ऐसे लिखते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिंपली जो आंसर मिलेगा 72 के पावर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्जांपल लिए, अच्छा चलिए ठीक है, इसको समझते हैं पहले पूरा, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो ठीक था, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही थी कि अगर 72 या फिर छोटे कोई ऐसी संख्या दे दी गई है तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल करके फिर आराम से यहाँ से पावर लिख सकते हैं। ये तो ठीक था, लेकिन अगर मान लीजिए कि 72 या फिर कोई भी संख्या दी गई और आप बैठ के गुणनखंड उनके लिख रहे हैं, उनके गुणनखंड लिख रहे हैं, और उन गुणनखंडों के लिखते वक्त कोई एक मिस कर गया, कि कोई एक क्या हो गया, छूट गया, आपसे नहीं लिख पाए, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, गुणनफल बराबर n मतलब क्या, जो संख्या है। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बट्टे में क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। बट्टे में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 72 ही था, तो 72 था तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 72। अब कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, बताया गया, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, देखिएगा 72 है तो 72 को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका गुणन क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या क्या करते थे, पावर +1 यानी कि घात +1 कर लेते थे, घात +1। तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 3, और 4 3 12 यानी कि मिल जाएगा कितना, 12। यानी कि 12 गुणनखंड मिलेंगे किसके, 72 के। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए क्या कर लेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या यानी कि 12 गुणनखंडों की संख्या है, और बट्टे में 6, बट्टे में 2 कर लेंगे, मिल जाएगा 72 के पावर 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इसको याद रखेंगे और इसी से हम लोग निकालेंगे। अगर पूछ दिया जाए गुणनफल पूछ दिया जाए, यानी गुणनखंडों के गुणनफल पूछ दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब इससे पहले सबसे पहली बात आती है कि कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले जाइएगा, इसके पहले जो भी लेक्चर है, इसके पहले मतलब इसके पहले के पहले यानी 2 लेक्चर पहले जाइएगा, देख लीजिएगा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। टॉपिक पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने आपको आ जाएगा तो गुणनफल तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर ऐसे ही कोई एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए ले लिए हम लोग 360। क्या ले रहे हैं, 360। अब 360 का सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कौन सा, अभाज्य गुणनखंड करना में, तो कितना हो जाएगा, 4 9 36। ठीक है, 4 9 36 यानी कि 2 के पावर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और हो जाएगा 9 यानी कि 3 के पावर 2, और हो जाएगा आपके पास 5। ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 5/40, 40 9 36। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब देखिए, अब करना क्या, सबसे पहले क्या करना था, हमें क्या करना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी, यानी कि पावर +1 करना था, पावर +1 करना था। तो पावर +1 पावर +1, ये कितना हो गया आपके पास, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उनका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 20 हो जाएगा ना। देख लीजिए, और
1 मिनट यार, मैं तो जोड़ के गुणा कर दिया। 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, ठीक है 24 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। निकालना क्या था, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट निकालना हमें। तो कौन सी संख्या भाई साहब, संख्या हमारे पास है 360। 360 के पावर कितना लगा देंगे, 24 लगा देंगे, और बट्टे में क्या लगा देंगे 2, तो मिल जाएगा 360 और पावर में मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है तो ये हो गया आपका एक शॉर्ट ट्रिक। किसी भी संख्या का ऐसे कर दिया जाए, किसी भी संख्या का आपको क्या निकालना है, उनके गुणनखंडों के गुणनफल निकालने हैं, तो क्या करेंगे यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए जो संख्या दी गई है वे संख्या अगर क्या हो जाए, वो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने का मतलब जिसके जो मतलब किसी संख्या के वर्ग से मिल रहा हो, जो किसी संख्या के वर्ग से मिल रहा हो उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। सबको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए 100, 144, ठीक है 121 या फिर समथिंग कुछ भी। ठीक है तो मान लीजिए आपको मिल गया 144, कितना मिल गया 144। अगर इसका कहा गया तब इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यदि पूर्ण वर्ग हो तो, यदि पूर्ण वर्ग हो तो कौन संख्या, यदि संख्या पूर्ण वर्ग हो तो, संख्या क्या हो पूर्ण वर्ग हो तो तब के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, तब के लिए फॉर्मूला लगाएंगे गुणनफल बराबर n, और n कैसे, रूट में, n कैसे रूट में। ठीक है n के पावर जो भी कुल गुणनखंडों की संख्या थी, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है यानी कि जो भी हमें निकालना है, गुणनफल जो भी निकालना था, जिस भी संख्या का निकालना होगा उस संख्या को रखेंगे तो रूट में, कड़ी में, और कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगा वो लिख लेंगे। ठीक है चलिए तो 144 के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो 144 क्या हो जाएगा 12 × 12 यानी कि 4, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 12 यानी कि 4 × 3 = 12, 2। ठीक है देख लीजिएगा 4, हाँ ठीक है 16 9 144। ठीक है हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इनका सबसे पहले क्या निकालें, कुल गुणनखंडों की संख्या। और कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलता था, इनके पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर लेंगे। तो कितना मिल गया यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 15। और यहाँ पे कड़ी में किसको रख लेंगे, जो संख्या थी, संख्या क्या थी हमारे पास 144, तो रख लेंगे यहाँ पे कितना 144। इनका पावर कितना लग जाएगा 15, और 144 किसका वर्गमूल होता है, जल्दी बताइए किसका होता है 12 का, यानी कि 12 की पावर कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये बात समझ आ गई होगी आई थिंक, बहुत सिंपल सा था। इसमें 2 लॉजिक पढ़े हम लोग। पहला लॉजिक ये था कि अगर कोई सिंपल सी संख्या मतलब साधारण संख्या है तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे उनके कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे और उस संख्या के घात में कुल गुणनखंडों की संख्या रख के बट्टे 2 कर लेंगे। ठीक है अगर वो पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी कि जो भी संख्या वो पूर्ण वर्ग है, तब क्या करेंगे उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसका निकाल लेंगे पहले सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या, और उसको रख लेंगे कड़ी में, कड़ी मतलब उसके वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है और जो भी उसके कुल गुणनखंडों की संख्या होगी उसके घात में लग जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन को किए। ठीक है चलिए एक अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। चलिए इसके लिए भी 72 को ही ले लेते हैं, क्योंकि 72 छोटा सा है तो आसानी से हो जा रहा है, तो हम लोग 72 को ले लेते हैं फिर से। 72 में क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर हो जाएगा 18, फिर 24, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 72। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है 12 संख्या होंगी। चलिए अब देखिएगा क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, नहीं सॉरी 1/6, 1/8, फिर 1/9, फिर 1/12, फिर 1/18, फिर 1/24, फिर हो जाएगा 1/36, फिर हो जाएगा 1/72। ठीक है और सबको पता होगा कि अगर इनके एलसीएम निकाले जाएं, क्या निकाले जाएं एलसीएम, तो कितना मिल जाएगा आपको 72 मिल जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 72। अब देखिएगा जरा ध्यान से, जोड़िएगा इनको, ऐसे कुछ मिलेंगे आपको 36, फिर 24, फिर 18, फिर मिल जाएगा आपको 12, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1। ठीक है ऐसे कुछ मिलेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा, पहले भी हम लोग कर चुके हैं तो इसलिए याद है, 195 बट्टे क्या हो जाएगा 72, और इनको काटा जाए तो 3 से हमारे ख्याल से कट रहे होंगे, और 3 5 15। ठीक है 3 से काटा जाए तो हो जाएगा 36, और ये जाएगा 3 से 3 6 18,
और 3 5 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये तो सिंपल सा था, हम लोग को पता था और आसानी से ऐसे जोड़ ओड़ के कर लिया, और कुछ चीज़ें याद थी, जैसे ये याद था और सारी चीज़ें याद थी, तो हम लोग कर लिए आसानी से, तुरंत हो गया, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है, तुरंत कर लिए। लेकिन अगर मान लीजिए सारी चीज़ें आपको याद ना हो, कोई ऐसा संख्या दे दिया जो अननोन हो, जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, तब क्या करेंगे? तब के लिए एक फॉर्मूला इसके लिए बनाएंगे, मिटा देते हैं, देखिए इसके लिए भी तब एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी संख्या है, अब क्या आया था जरा सोचिएगा, क्या आया था 195 बट्टे क्या मिला था हमें, क्या मिला था 72 मिला था, और 72 क्या है, यही संख्या है। 195 क्या है, कुल संख्याओं का क्या था, योग था, यानी कि कुल गुणनखंडों का क्या था, योग था। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, किसका, व्युत्क्रमों का योग, अगर व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना हो तो करेंगे क्या, n, यानी कि मान लीजिए संख्या कोई है n के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, और बट्टे में मिल जाएगा आपको n, ठीक है। अब गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। गुणनखंडों का योग बता दिए हैं पिछले लेक्चर्स में, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, मान लीजिए 72 है तो 72 का सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टराइज, ठीक है, ये ट्रिक है। अब क्या हो जाएगा, 72 का फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कितना क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा 8 9 72, तो हो जाएगा 8 9 72, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिएगा, अब निकालना क्या, गुणनखंडों का योग निकालना। तो कैसे निकालते थे, याद होगा कि अगर गुणनखंडों का योग हमें ज्ञात करना है तो इनके घात को घटते हुए क्रम में जोड़ते हुए लिख लेना है, इनके घात को घटते हुए क्रम में जोड़ते हुए लिख लेना है। तो क्या मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और इनको जोड़ा जाता तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इनको जोड़ लीजिएगा मिल जाएगा 15, इनको जोड़ लेंगे हो जाएगा 13, और इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 195। 13 5 65 हासिल 6, और 13 कम 13 13 6 19 हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। अब फॉर्मूले पे पुट कर लीजिए, ये फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूले पुट कीजिएगा। क्या था, n के गुणनखंडों का योग, यानी कि 72 जो संख्या दी हुई है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसका गुणनखंडों का योग कितना मिल गया हमें, 195, और 195 मिल जाएगा। और क्या कह रहा है कि n मतलब जो संख्या है उसे लिखना है, तो कितना मिल जाएगा 72, और इनको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 हुआ था और 36 हुआ था, तो 65 और 36 मिल जाएगा। नहीं 1 मिनट, 3 से काटे थे ना इसे, 13 5 65, सॉरी 3 से काट लीजिए इसको, तो हो जाएगा आपके पास 24, और ये हो जाएगा 65, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पूरा प्रयास करेंगे कि इसको और अच्छे से समझाया जा सके, ठीक है। शायद इसके पहले ये कैलकुलेशन हम लोग गलती किए थे, देख लीजिएगा, अगर गलती होगा तो, वैसे अगर सही हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कुछ बातें और सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ा तो दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो कि आप सोल्यूशन ना कर पाएँ या फिर क्वेश्चंस को ना सॉल्व कर पाएँ, प्लीज़ कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करा सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करा सके ताकि आप क्लियर हो जाए कि पढ़ना क्या है या फिर तैयार क्या करना है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू।